अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहमीना शेख। पूरी की पूरी सैयद फैमिली जिसका ताल्लुक पंजाब से है, इस फैमिली को गोलियों से भून दिया गया है, मार दिया गया है। सैयद फैमिली के वुरसा पुलिस को अपने दुश्मनदार ग्रुप के नाम बताते हैं। वुरसा के कहने पर इस ग्रुप के तमाम अफराद को पुलिस हथकड़ी लगा के गिरफ्तार करती है। तफ्तीश करती है तो मालूम होता है कि इस ग्रुप ने तो मारा ही नहीं, मारने वाला कोई और है जिसने इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठाकर अपनी दाल खूब गलाई, गेम सुथरी डाली। इस कातिल ग्रुप के बारे में फैमिली को कोई इल्म नहीं, वो सोच भी नहीं सकते कि ये ग्रुप हमारा पूरा खानदान कत्ल करके रख देगा। पुलिस इस तीसरे ग्रुप के तमाम अफराद को भी गिरफ्तार कर लेती है। तीसरे ग्रुप की दुश्मनी क्या थी? इसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी फैमिली को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है चकवाल के इलाका चुआ सैदिन शाह में। पुलिस स्टेशन भी इसको लगता है चुआ सैदिन शाह। यहाँ पर शाह फैमिली है जी, और इनके सरबराह हैं सैयद महमूदुल हसन शाह साहब। हम इनको पूरे प्रोग्राम में शाह साहब बुलाएंगे। इनकी अहलिया का नाम है सैयदा नबीला यास्मीन साहिबा। एक इनका साहिबजादा है सैयद अनीस हैदर बुखारी। शाह साहब एक तगड़े जमींदार आदमी हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने जिगरी दोस्त जिसका नाम है जहांगीर शाह, इसके साथ मिलकर कोयले की कान में शेयर्स भी डाले हुए हैं। जो पैसा मुनाफा आता है वो होगा 50-50। ये एग्रीमेंट है आपस में। शाह साहब के भाई की और इनकी आपस में बनती कोई नहीं। एक जमीन है विरासती, उस पर झगड़ा रहता है। शाह साहब कहते हैं हमारी है, वो कहते हैं हमारी है। ना वो यूज कर रहे हैं ना ये यूज कर रहे हैं, और वो जमीन इसी तरह से पड़ी है, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। कुदरती तौर पर दिन पूरे हुए, मौत का फरिश्ता आया और शाह साहब की रूह को कब्ज कर लिया, कूच कर गए। अब इनके घर में रह गई पीछे इनकी अहलिया और इनका साहिबजादा बेटा। 1 नवंबर शाह साहब का वो भाई जिससे उनका झगड़ा रहता था, ये 2024 की बात मैं आपसे कर रही हूँ। शाह साहब का वो भाई जिससे उनका मुतनाज़ा जमीन पर बहस मुबासा अक्सर चलता रहता था, जैसे ही उसने देखा कि शाह जी तो गए, फौरन जमीन पर मजदूर छोड़े, मिजारे छोड़े और काम शुरू करवा दिया। ये बात पता चलती है इनकी अहलिया नबीला साहिबा को। वो क्या करती हैं, वो अपने बेटे अनीस को और अपने भाई कैसर को फौरन से साथ लेती हैं और उसी जमीन पर पहुंच जाती हैं जहां पर काम के लिए मिजारे लगाए गए हैं। वहां जाकर आपस में बहुत तू तकरार, बहस, झगड़ा होता है। ये झगड़ा काफी घंटे चलता रहा और एट द एंड काम को रोकना पड़ा। काम रुका, दोनों फरीकैन अपने अपने घरों को वापस आए। वापस आ गए, रात पड़ गई। उसी रात में नबीला के भाई कैसर, जो के रात देर होने की वजह से अपनी बहन के घर ही रुक गए थे, वहां पर उन्होंने बहन के साथ खूब इनके मसले मसाइल और बातों पर बहन का दिल हल्का किया। जब ये रात को में सो गए तो कुछ नामालूम अफराद घर में दाखिल हुए और फिर 3 लोगों को दड़ 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 गोलियों से भून डाला, मार दिया, बौछार कर दी। मकतूलीन में शामिल हैं कैसर, नबीला और बेटा अनीस। अगले दिन नबीला की फैमिली उनको कॉल करती है कि भाई कल झगड़ा चल रहा था, पूछें क्या बना। नबीला फोन अटेंड नहीं करती। फिर कॉल मिलाते हैं, नो रिस्पॉन्स। फिर कॉल मिलाते हैं कैसर को कि भाई तुम तो बहन के पास गए थे। नबीला फोन नहीं उठाती, कैसर भी फोन नहीं उठाता। आखिरकार आते हैं उसके घर और जाके ताला तोड़ के अंदर दाखिल होते, देखते हैं 1, 2, 3 लाशें साथ साथ जमीन पर उल्टी पड़ी हुई हैं। चुआ सैदिन शाह में इस तोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और क्राइम सीन को पुलिस ने बड़ी बारीक बिनी से विजिट किया, सबूत इकट्ठे किए। अब नबीला की जो फैमिली है, पुलिस उनको पास बिठाती है और पूछती है बताएं किस पर शक लगता है, क्या हो सकता है। कहते हैं जिस दिन ये कत्ल हुए उसी दिन शाह साहब के भाई के साथ
मुतनाज़ा जमीन के ऊपर नबीला का शदीद झगड़ा हुआ था। नबीला ने हमें उसी टाइम बताया भी था। फिर हमने कहा कि तुम लोग अपने घर जाओ, वो अपने घर जाएं, काम रोक दो, और ऐसा कर दिया गया। अपने घर आने के बाद रात को ये तोहरे कत्ल की वारदात हो गई। हमें शक नहीं, 100% यकीन है कि ये इनके भाई ने कारनामा करवाया है। शाह साहब के भाइयों और फैमिली को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब इनकी इंटेरोगेशन होनी है, जाहिर है। फिर उसके बाद पूछगिछ के बाद उनको फ्री कर दिया गया। पुलिस को लगता है कि ये कत्ल इन्होंने नहीं किया। पुलिस इस केस को निथारने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, सीसीटीवी फुटेजेस का इस्तेमाल, जियो फेंसिंग का इस्तेमाल और कुछ एनी शाहिदीन का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद पुलिस इस केस को करती है ट्रेस करने के बाद पुलिस इस नतीजे तक पहुंच जाती है कि इन तीनों का असल कातिल कौन है, और फिर उस असल कातिल को रेड करके कर लेती है गिरफ्तार, जिसका नाम है, ये दो हैं, कातिल हैं दो। नाम है जी सैयद हसन लजपाल हैदर शाह, इतना लंबा नाम है। नंबर 2 कुमेल अब्बास। अब ये दोनों कातिल हैं। ये दोनों कौन है कातिल? तफ्तीश में इन्होंने क्या बताया पुलिस को, ये जानना चाहते हैं आप। कातिल नंबर 1 सैयद हसन लजपाल हैदर शाह, ये बेटा है उसी जहांगीर शाह दोस्त का जिसके साथ शाह साहब ने कोयले की कान में शराकत दारी की थी कि जो मुनाफा आएगा वो होगा 50-50, आधा तुम्हारा आधा हमारा। ये शराकत दारी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, मामला तय पाए थे। शाह साहब जब तक हयात थे तो ये सब बहुत अच्छे से चलता रहा। उनके बाद क्या हुआ, शाह साहब इस दुनिया से चले गए, और उनके जाने के बाद ये 50-50 वाला सिस्टम, आधा तेरा आधा मेरा, ये सिस्टम खत्म करके अकेले ठेकेदार बनने के लिए ये लोग तैयार खड़े थे, और इस पूरे के पूरे कोयले की कान के मुनाफे को हड़प करना चाहते थे। नीयत बदल गई। नबीला एक समझदार खातून थी, एक जमींदार की बीवी थी, और पूरी जिंदगी मामलात को देखा था। वो अपना हक लेना जानती थी। अब क्या हुआ, मैदान में उतरी और एक एग्रीमेंट साइन किया। दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये दोनों कौन है जी, नबीला है और जहांगीर शाह है, कि इस काम का 2,70,000 रुपया मुनाफा पर मंथ आप हमें देने के पाबंद हैं। एग्रीमेंट साइन हुआ है, बकायदा एग्रीमेंट साइन हुआ। 2,70,000 मिलता रहा 1, 2, 3, 4, 5 कुछ महीने, और फिर उसके बाद यहां से भी नीयत बदल गई। मुनाफा देना बंद कर दिया। जैसे ही मुनाफा देना बंद किया, लेने वालों की ये रंजिश के हमारा हक हमें नहीं दिया, और देने वालों की ये ठेकेदारी कि हम अकेले क्यों इसको हड़प नहीं कर पा रहे। फिर 1 नवंबर को जहांगीर शाह ने देखा कि ये तो अपने ही देवर से लड़ रही है, अपने जेठों से लड़ रहे हैं, इनके तो खानदान में झगड़े पड़ गए हैं। बड़ा कोई क्लेवर किस्म का आदमी है भाई, मौके का फायदा उठाता है, तेल देखता है, तेल की धार देखता है, उसी टाइम प्लान बनाता है, तीनों को कत्ल करवा देता है। मकसद ये था मौके की शॉट का छक्का लगाएं, कत्ल हम करेंगे, डलेगा ससुराल पे, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये थी प्लानिंग जहांगीर शाह की, जो कि पूरी फिर भी ना हो सकी। अब सुन लीजिए कि पुलिस ने आखिरकार 2 जो मुल्जिमान हैं उनको हथकड़ी लगाई है, गिरफ्तार कर लिया। नाम है इनका सैयद हसन लजपाल हैदर शाह। मुझे नाम लेते हुए पूरा पेपर देखना पड़ता है, इतना लंबा नाम है इनका, कातिल का इतना लंबा नाम, सैयद हसन लजपाल हैदर शाह, कातिल नंबर 1। कातिल नंबर 2 सुन ले, कुमेल अब्बास। ये सारे का सारा सिलसिला है। मुझे नहीं पता ये केस कितने महीने अदालत में चलेगा, कितना बड़ा वकील इन 3 तोरे कत्ल को लड़ेगा, और फिर अदालत क्या फैसला देगी, मुझे नहीं पता। कैब का इल्म तो नहीं है किसी के पास, लेकिन तगड़े जमींदार तगड़ा वकील करते हैं, तगड़े बंदे उड़ाते हैं, तगड़े महीनों में बाहर भी आते हैं। माशरा ऐसा दिखाता रहा तारीख में। 1 लाइनर मैसेज, शाह साहब चले गए, शाह साहब का बेटा चला गया, शाह साहब की अहलिया चले गई, पूरी सैयद फैमिली उड़ा दी। दूसरी जानिब कैसर भी चला जाओ, आप लोग
آج حوالات میں ہے تو کل جیل میں ہے، اور جیل کے بعد عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے؟ 12 سال، 15 سال، 20 سال یا سزائے موت۔ زمین کدھر گئی؟ اسی جگہ پر جہاں پر پڑی تھی۔ لینے والے دینے والے چلے گئے، اور ایسے صدیوں سے چلا آ رہا اور صدیوں سے چلتا رہے گا۔ تھینک یو۔